गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 टारोज रिवार्ड, टारो का पुरस्कार। पिछले वीडियो में अपने इसके 6 पॉइंट तक पढ़ा था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक ऐसे पुत्र के बारे में जो अपने पिता की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है और जो एक लकड़हारा है और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता है, यानी कि कर्म को ही पूजा मानता है। आज हम उसी से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट पॉइंट 7। तो अपनी बुक में 7 नंबर पॉइंट से देखिएगा। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। यानी कि अब तक आपने पढ़ा था कि तारो एकदम से लकड़ी काट रहा था तो उसे कोई पानी के बहने जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बारे में उसने ना तो कभी सुना था ना देखा था, लेकिन वो प्यासा था इसलिए उसने कुल्हाड़ी को फेंका और शीघ्रता से उसकी तरफ गया। आगे जाके देखता है तो एक चट्टान के पीछे एक झरना बहता हुआ उसे दिखाई देता है। वो उसे पानी समझते हुए अपने हाथों में लेकर पीता है तो उसे अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि वह एक ठंडा पानी न होकर एक स्वादिष्ट सेक था जिसके के लिए उसके पिता ने उसे बोला था। तो फिर बार बार उसे वो निश्चित होने के लिए बार बार पीकर देखता है और उसे वह एक सेक ही लगता है। तो उसके बाद में वो क्या करता है, वहीं से आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं। टारो क्विकली फील्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टारो ने शीघ्रता से अपने साथ जो गड़ा था, मटका था, उसे भरा और शीघ्रता से घर की तरफ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। और वह वृद्ध व्यक्ति उस सेक से खुश हुआ, डिलाइटेड प्रसन्न हुआ। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। एक उस द्रव की, उस तरल पदार्थ की, उस पेय की एक घूंट लेने के बाद ही वह उसकी जो कंपी थी वो रुक गई और उसने उस फर्श के बीचों बीच डांस किया। किसने? उस वृद्ध व्यक्ति ने, तारो के पिता ने। क्या किया? जैसे ही उन्होंने उस शेक को पीना स्टार्ट किया और उन्होंने एक घूंट भी भरा होगा, थोड़ा सा पिया होगा, निगला होगा, उतने में ही उनकी जो कंपी थी वो बंद हो गई और उन्होंने प्रसन्न होते हुए आनंद के साथ उस अपने घर के उस फर्श के बीचों बीच डांस किया, नृत्य किया। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट। उसी दोपहर को एक पड़ोसी मिलने के लिए उनके घर रुकी। टारोज फादर पॉलिटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक। टारो के पिता ने विनम्रतापूर्वक उदारता से उन्हें एक कप शेक पीने के लिए पेश किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। और उस औरत ने इसे लालचीपन से पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और तब टारो ने उसे उस जादुई झरने की कहानी के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी। उस स्वादिष्ट पेय के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए उस औरत ने शीघ्रता से उस घर को छोड़ दिया, यानी कि जल्दी में वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। नाइटफॉल, सांझ, संध्या, शाम का समय जो होता है, शाम होने तक उस औरत ने उस कहानी को पूरे गांव के अंदर फैला दिया, यानी कि पूरे गांव वालों को बता दिया। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। और उसी शाम को उस लकड़हारे के घर पर आगंतुकों का एक विशाल जलसा था। प्रोसेसन, जुलूस, जलसा। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक। प्रत्येक व्यक्ति ने उस झरने की कहानी को सुना और उस शेक का एक एक घूंट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। और 1 घंटे से कम में ही वह गड़ा है वो खाली था, क्योंकि पूरे ग्रामवासी जब एक एक घूंट भी भरेंगे तो गड़ा खाली हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग
टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह टारो ने हमेशा से भी बहुत जल्दी अपने वर्क के लिए, अपने कार्य के लिए शुरू किया, यानी कि निकला। अगली सुबह हमेशा की सुबह से बहुत पहले ही टारो अपने कार्य के लिए गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओwned, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसने अपने साथ जितने भी घड़े थे उनमें से सबसे बड़े घड़े को या मटके को लिया, क्योंकि सबसे पहले वह उस झरने पे जाना चाहता था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वह इसके पास पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और उसने पाया कि उसके सभी पड़ोसी वहाँ पहले से मौजूद थे, यानी कि गांववासी पहले ही उससे पहुँच गए थे अपने लिए उस शेक को लाने के लिए। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sack. और उनके पास मटके थे, जार थे, बाल्टियाँ थी और जो कुछ भी वो उस जादुई शेक को प्राप्त करने के लिए रख सकते थे रखे हुए थे, अपने साथ लेकर गए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक ग्रामवासी नीचे की तरफ झुका और अपने मुँह को उस झरने के नीचे अपने मुँह में पीने के लिए रखा, यानी कि उसके बाद में उसने देखा कि एक ग्रामवासी उस झरने का पानी जहाँ से बह रहा है उसके नीचे झुकता है और अपने मुँह में उस पानी को पीने के लिए लेता है, उस शेक को पीने के लिए लेता है। Then he drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." उसके बाद में वह बार बार पीता है, क्योंकि जब वो पहली बार पीता है तो उसको लगता है ये पानी है, फिर पीता है उसे लगता है पानी है, फिर पीता है उसे लगता है पानी है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और तब क्रोध के साथ चीखता है, वाटर, नथिंग बट वाटर। वो कहता है पानी और कुछ भी नहीं, सादा पानी, सिंपल पानी। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। दूसरे भी कोशिश करते हैं टेस्ट करने की कि हो सकता है इसे पता नहीं लग रहा हो, और वो भी पाते हैं कि वहाँ पर केवल ठंडा पानी था, शेक नहीं था। ये देखिए ग्रामवासी अपने साथ बर्तनों को लेकर उस झरने के आसपास हैं। वी हैव बीन ट्रेक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। और ग्रामवासी चीखे, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें धोखा दिया गया है। ट्रेक चाल होती है, ट्रेक्ड, डिसीव्ड यानी कि धोखा। और वो कहते हैं कि चीखते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है? लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। और वो कहते हैं कि आओ हम उसे इस झरने के अंदर डुबोते हैं। ड्रॉन का मतलब डुबा देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। परंतु टारो भी पर्याप्त बुद्धिमान था और वह उस चट्टान के पीछे से खिसक गया जब उसने देखा कि वहाँ पर क्या कुछ घटित होने जा रहा था। वह भी समझ गया कि अब ये ग्रामवासी तुझे नहीं छोड़ेंगे, तो वो चुपचाप एक चट्टान के पीछे से खिसक गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं भी नहीं खोजा जा सका। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। क्रोध और निराशा से, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, एंगर मीन्स क्रोध, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए, क्रोध और निराशा से बड़बड़ाते हुए ग्रामवासियों ने एक एक करके उस स्थान को छोड़ दिया, यानी कि एक एक करके वहाँ से चले गए। टारो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और टारो अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड, और वह जानने को उत्सुक था कि क्या यह सत्य था, कि यह शेक न होकर पानी था। वाज द शेक ए ड्रीम, और वह सोचता है कि क्या एक शेक के बारे में सोचना एक स्वप्न था, सपना था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार फिर उसने अपने हाथों के अंदर थोड़े से उस पेय पदार्थ को लिया और अपने होठों के पास ले जाकर पिया। It was the same fine sip. यह तो बिल्कुल वैसा ही अच्छा शेक था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. उस विचारशील कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए उस जादुई झरने ने एक स्वादिष्ट शेक दिया था।
टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और प्रत्येक दूसरे व्यक्तियों के लिए, अन्य लोगों के लिए उसने केवल ठंडा पानी दिया था। अब देखिए ये फ़र्क है अपने कर्तव्यनिष्ठ होने का, ईमानदार होने का, काइंड दयालु बनने का, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनने का, कि एक झरने में भी उसे एक जादुई शेक पीने के लिए स्वादिष्ट शेक दिया, जबकि दूसरे लोगों को जो स्वार्थी थे, दयालु नहीं थे, वो तो उसे मारना तक चाहते थे, उन लोगों को केवल पानी दिया। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। टारो और उसके उस जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट के पास पहुंची। एम्परर में सम्राट, राजा। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया और उसे बहुत अधिक अच्छा और दयालु बनने के लिए 20 सोने के टुकड़े पुरस्कार स्वरूप दिए। पीसेज में सिक्के, यानी कि जैसे जापान के सम्राट को पता लगा इसके बारे में, तो उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया और उसकी दयालुता और उसके अच्छे कार्यों के लिए उसे इनाम स्वरूप 20 सोने के सिक्के दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। तब उसने सबसे सुंदर झरने का, जो कि शहर में था, उसका नाम टारो के नाम पर रखा। यानी कि जापान के सम्राट ने टारो के नाम पर शहर के अंदर जो एक ब्यूटीफुल फाउंटेन था, फुहारा जो झरना था, उसका नाम भी टारो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। यह सम्राट ने कहा, वाज द इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, सम्मान और आज्ञा अपने पिता की, माता पिता की करने के लिए। यानी कि यह सब जापान के सम्राट ने इसलिए किया ताकि वह सभी बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा पालन और सम्मान के लिए प्रेरित कर सके। आपको कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। एक बार फिर से इसे पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले वीडियो में